दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा खुलासा रखने जा रहा हूं कि आप लोग सुनेंगे और आप लोगों को यकीन होगा कि जो आप लोग हम लोग सब लोग मिलजुल कर ये कह रहे थे कि सीमा ने किसी का बच्चा अडॉप्ट किया है, ये सीमा का खुद का बच्चा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आई हैं जिनको ये देखकर ये वाज़ेह तौर पे हमें पक्का सबूत मिलता है कि सीमा का बच्चा नहीं है। ये बच्चा है किसका? मैं आज आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, एक एविडेंस देने जा रहा हूं कि जिसका ये बच्चा है और उसने ये बच्चा क्यों दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे सूत्र बहुत ज्यादा मौजूद हैं रबूपुरा में और वहां पर जहां पे लप्पू के दोस्त रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, क्योंकि ये गुर हमारे ही पास है कि हम लोगों से कैसे राब्ता करते हैं, लोग हमसे कैसे तरीके से राब्ता करते हैं। दोस्तों पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सीमा की जितनी भी वीडियोस आ रही हैं जैसे कि घर से निकलकर जाना, और एक वीडियो में ये कह रही थी शुरू में जब घर से निकलकर हॉस्पिटल जा रही थी कि मैं आप लोगों को तमाम तर वो चीज़ें वीडियो की शक्ल में बताऊंगी कि हम ये घर से निकलेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाकर डिलीवरी होगी, डिलीवरी होकर बच्चे का वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये सीमा बोल चुकी है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जब औरत घर से हॉस्पिटल के लिए जाती है उसको ये यकीन नहीं होता कि मैं वहां से सही सलामत आऊंगी, नहीं, उसको ये पता नहीं होता कि मेरे डिलीवरी होने वाली है, मेरा बच्चा सलामत पैदा होगा या नहीं, क्योंकि ये चीज़ों का पता नहीं होता। तो फिर सीमा कैसे श्योर होकर ये कहती है कि मैं अभी घर में हूँ, अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और वहां जाकर जब बच्चा पैदा होगा, किस तरीके से पैदा होगा, कब पैदा होगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर आकर उस पर पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बनाती है, यानी घर से निकल कर जाना, फिर वापसी ढोल ढमक्के के साथ आना, हॉस्पिटल में बच्चे की पैदा होना, फिर ये बैठ जाना और फिर ये घूमना फिरना। मतलब हैरानगी होती है मुझे कि क्या कभी कोई ऐसी महिला जिसको बच्चा पैदा हुआ हो इतनी तकलीफ से गुजरती है, औरत एक तरह के मौत के मुंह से निकलकर वापस आती है और फिर वो बच्चा पैदा होने के चंद ही घंटे बाद या चंद ही मिनट बाद ऐसे उठकर बैठ जाए जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। और क्या आपको इसके चेहरे से लग रहा है कि इसने बच्चा पैदा किया है? यकीनी तौर पे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसकी एक एक वीडियो जो हमारे पास आई है उसमें वाज़ेह तौर पे हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई क्लू हमें मिलता है। तो ये जिस तरीके से इसने कहा कि मैं अब बच्ची पैदा हो गई है और अब वो हम घर जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी महिला है कि जिसको बच्चा पैदा हो और फौरन वो बैठ जाए, फौरन वो उछल कूद शुरू कर दे, फौरन वो वीडियो बनाना शुरू कर दे, फौरन वो नाचना शुरू कर दे, फौरन वो पैदल सफर शुरू कर दे? अब बेड पे क्यों लेटी हुई है? मेरा सवाल ये है, अगर ये सारी चीजें सच हैं तो फिर अब बेड पे क्यों लेटी हुई है? अब इसके पास क्यों नहीं चला फिरा जा रहा? तो दोस्तों इसकी फेक, इसका झूठ इसी की वीडियो में साबित के साथ सबूत के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों ने गौर से देखा होगा इसकी हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई क्लू है। एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं और मैं पहले आपको बता दूं कि मेरे पास जो खबर है दोस्तों उसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पक्की खबर है। जिस औरत का ये बच्चा है वो औरत भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा है किसका। दोस्तों आप लोगों को पता है पपीता रानी और जो नित्तर पाल है इनका रिश्ता क्या है, आप लोग जानते हैं। पपीता रानी इनको मशवरे देती है सीमा को और सीमा उस पर इंप्लीमेंट करती है। तो नित्तर पाल की एक बेटी है, इसकी जो पहली बीवी से 4 बच्चे हैं, जिनमें सैचन का बड़ा भाई है, सैचन है, इसकी एक बहन है बड़ी और एक इसकी छोटी बहन है। बाकी 2 बच्चे जो हैं वो दूसरी माँ से हैं, जो इनके साथ अक्सर घूमती फिरती रहती है। आपने भी देखा होगा, पपीता रानी की बहन है वो। अच्छा, तो पहली बीवी से जो बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम इन्होंने पिंकी रखा, वो लड़की उसकी शादी कर दी, वो अपने ससुराल चली गई। उसका देवर है, उसके देवर के घर पहले 5 बेटियां मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे घर बेटा होगा, कब हमारे घर बेटा होगा। इसीलिए इसकी बहन को बहुत ज्यादा मारा पीटा भी जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफों में रखा जाता है। पिछले दिनों इनके घर में झगड़ा भी हुआ था और उसको ही ये लोग जो है वो इसके घर गए थे उसके रजामंदी करवाने के लिए। जब भी इसके घर में बेटी पैदा होती है ये खुद ब खुद वहाँ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें देकर आते हैं ताकि किसी भी तरीके से इसकी बहन को प्यार से रखा जाए। लेकिन वहाँ के लोग इसको नहीं रखते प्यार से, क्योंकि 5 बेटियां होने के बाद 6वीं बेटी का फिर पैदा हो जाना कहीं ना कहीं इनको बड़ी परेशानी थी। ये लोग मीडिया पर आकर तो कहते हैं ना बेटी बहुत अच्छी होती है, बेटी बहुत अच्छी होती है, ये झूठ बोलते हैं। इनको बेटों का तलब है, इनको बेटों की जरूरत है, बेटियों की जरूरत नहीं है। और आपको याद होगा बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे ये लोग, बेटियों को जिंदा होते ही दफन कर देते थे। लेकिन इस्लाम वो वाहिद मजहब है दोस्तों जो बेटियों को भी रिस्पेक्ट सिखाता है, जो बेटियों को भी मान सम्मान रिस्पेक्ट सिखाता है। ये लोग औरतों को अच्छे तरीके से नहीं रखते, लेकिन
ये लफ्ज़ मैं रबूपुरा के इन लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ, बाकी कोई अपनी तरफ ना लेके जाए। तो इस्लाम वो मज़हब है जिसमें बेटियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, बेटियों को मान सम्मान दिया जाता है। एक तरफ तो ये कहते हैं औरतों को हम पूजते हैं, औरतों बेटियों को नारियों को जो है वो पूजा के काबिल समझा जाता है, उनको देवी माना जाता है, फिर उसी देवी के कपड़े फाड़ देते हैं, तार तार कर देते हैं। हमारी लाइफ में कितनी बहनें जुड़ती हैं, उनको कितना अपमानित करते हैं ये लोग, आप लोग समझ सकते हैं कितना गंदा गंदा उनके लिए बोलते हैं। तो दोस्तों सीमा की जो नित्तरपाल की बेटी है पिंकी, उसका एक देवर है, उसकी पहले से 5 बेटियां थी, 6वीं ये बेटी पैदा हो गई, तो इन लोगों ने वो बेटी अडॉप्ट कर ली। यहां पे ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर के अंदर ये आंटी जो सर्कल के अंदर आपको नजर आ रही है, ये आंटी है, इसकी वो पोती है। जी हाँ दोस्तों, इसके चेहरे के तासुरात देख लीजिए, ये बिल्कुल एक तरह से इनके साथ आई और ये 2-4 दिन इनके घर में रहेगी भी, क्योंकि बच्चे की परवरिश, बच्चे की देखभाल ये बेहतर जान सकती है। तो ये है वो आंटी जिसके घर की वो बेटी है जो इनको दे दी। अब इनका मकसद क्या था, इन्होंने बच्चा खरीदा क्यों नहीं, मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर कल को पुलिस का केस भी होता है तो पुलिस के सामने ये लोग सरेंडर कर देंगे, कह देंगे कि हम लोगों ने, ये बेटी हमारी अपने ही घर की है, हमने कहीं से खरीदी नहीं। क्योंकि ये सीमा कहती है ना कि पाकिस्तान में तो बेटियों को बेचा जाता है, इसके पास सबूत कोई है नहीं, लेकिन हमने तो देख लिया ये बेटी खरीदी है इन्होंने, हम लोगों ने देख लिए सबूत। दोस्तों जितने भी सीमा ने झूठ बोले पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारे उल्टे पड़ते जा रहे हैं, वो सारे यहां पर जो है वो निकल कर आ रहे हैं। तो ये बेटी इन्होंने खरीदी, अपनी रिश्तेदारी से ली, कुछ भी वटेवर कुछ भी किया, लेकिन इस इनका मकसद ये था कि अगर कल को पुलिस केस भी हो तो हम पुलिस के सामने ये कह देंगे कि ये तो हमारे घर की बेटी है, हमने तो कहीं नहीं खरीदी। अगर वहां पर बेटियां खरीदना क्राइम है तो ये तो इस तरह कह के अपनी जान छुड़ा लेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो ये थी असल कहानी, असल हकीकत। अगर कोई बंदा मेरी इस बात को झूठा साबित कर दे तो मेरे पास प्रूफ ले आए, जाकर प्रूफ ले आए, वरना मैं जो आपको कह रहा हूं इस बात पे आप यकीन रखिए कि ये वो औरत है जिसने बेटी दी है। और इनका बड़ा मकसद, बड़ा प्लान भी यही था कि अगर बेटा होगा तो फिर और ज्यादा खुशी होगी। लेकिन ये दोस्तों नीच किस्म का परिवार है, ये बेटियों को पसंद नहीं करते, आप मान लीजिए। और अब सीमा के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटेंगे, क्योंकि 5 बच्चे हो गए ना, तो 4 बेटियां हो गई, 4 सीमा की। अब इनको शादी कौन करेगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा? या तो सीमा ठुमके लगाएगी, रोजाना ठुमके लगा लगा कर पैसे कमाएगी, फिर इनकी शादियां करेगी, या फिर ये इन बच्चों को भी तंग करेंगे। और सीमा को तो तंग करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग, मुझे पता है रबूपुरा के ये लोग, खासतौर पे मीना समाज के ये लोग जो बेटियों को पसंद नहीं करते, लेकिन मीडिया पर आकर बढ़क चढ़कर कहते हैं हाँ बेटियां हमें बहुत पसंद है। तो दोस्तों मैंने आपको हकीकत बता दी, इनका पोल खोल दिया और इनका सारा मकसद, प्लान मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनका बड़ा मकसद क्या है। अब AP सिंह वैसे तो बज़ाहिरी तौर पर लगाता है खुश है, लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि वो भी ये कह रहा था। और दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने शुरू में ये कांड किया कि हम घर जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, बच्चे की पैदाइश से लेकर घर लाने तक सारी चीज़ें, ये पूरा प्लान आपको समझ आ गया होगा, इनका पूरा प्लान। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।